नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है कुरान करीम। बुजुर्गान मोहतरम, माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। कुरान करीम जो लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, इस कुरान करीम में हिदायत की वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं और ये कुरान करीम हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क पैदा करने वाला है। कुरान करीम जो एक बाबरकत किताब है, जिसकी इत्तिबा और पैरवी का हमें हुक्म दिया गया। कुरान करीम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान दुनिया से हस्ब मसाले 23 साल तक नाजिल होता रहा। माह रमज़ान को आसमानी सहीफ़ों और आसमानी कुतुब से ख़ास मुनासबत है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आसमानी सहीफ़े रमज़ान की पहली तारीख़ में नाज़िल किए गए। तौरात 6 रमज़ान को नाज़िल की गई। ज़बूर 17 तारीख को नाज़िल की गई और इंजील 13 तारीख को नाज़िल की गई। जबकि कुरान करीम रमज़ान की 24वीं रात में नाज़िल किया गया। ये बात अलग है कि बकिया सहीफ़े और आसमानी किताबें पैगंबरों पर एक ही दफ़ा में नाजिल किए गए, जबकि कुरान करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्ब मसाले 23 साल तक नाजिल होता रहा। यह कुरान करीम वो किताब है जो लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और जिसमें शिफा है। ये रूहानी एतबार से भी शिफा का ज़रिया है और जिस्मानी एतबार से भी शिफा का ज़रिया है। फरमाया गया कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, और दूसरी जगह फरमाया गया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुन, कि ये कुरान करीम जो मुसलमानों के लिए और दीगर अक़वाम के लिए हिदायत का भी ज़रिया है, शिफा का भी ज़रिया है और सब लोगों के लिए रहमत भी है। तो हमें चाहिए कि हम इस कुरान करीम की तिलावत करें, इस कुरान करीम को पढ़ें, इसके मानी मतालिब को समझकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यह कुरान करीम एक दस्तूर की किताब है, एक कानून की किताब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान से बरकत हासिल करो, इसलिए कि कुरान अल्लाह के अंदर से निकल कर के आया है। जब कोई आदमी कुरान करीम को पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, कुरान करीम से मोहब्बत करता है, इसके मुक्तदा पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका एक ख़ास ताल्लुक़ हो जाता है। और कुरान करीम की तिलावत करने वाले, कुरान करीम को पढ़ने वाले, ये अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस सीने के अंदर कुरान करीम नहीं होता, जो सीना कुरान करीम से खाली होता है, तो वो वीरान घर की तरह होता है। जिस तरह वीरान घर जिन्नातों का और शैतानों का बसेरा होता है, ऐसे ही जिस सीने के अंदर कुरान करीम नहीं होता, तो वो सीना और वो जिस्म तबाह और बर्बाद हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका एक मतलब तो ये है कि जैसे कब्रिस्तान में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तो मबादा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने घरों को कब्रिस्तान बना लो और घर के अंदर नमाज ना पढ़ो, बल्कि घर के अंदर नमाज पढ़ा करो। सुन्नतें और नवाफिल का एहतमाम अपने घरों के अंदर करना चाहिए और फ़राइज़ मसाजिद में जाकर के पढ़ना चाहिए। और दूसरा इसका मतलब हज़रात उलमा ने यह बयान किया है कि जैसे आदमी जब उसको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने घर की तरफ भागता है, तो मबादा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी कब्रिस्तान में जाकर वहाँ अहले क़ुबूर से अपनी ज़रूरत पूरी करने लगो, उनसे सवाल करने लगो। इसकी इजाज़त नहीं। और जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है, तो वहाँ से शैतान राह फरार इख्तियार कर लेता है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जिस घर के अंदर जिन्नात का, शैतान का, सहर का, जादू का असर होता है और वहाँ 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत की जाए, सूरह बकरा को पढ़ा जाए, तो उस घर से जिन्नात, शैतान, सहर और जादू का असर ख़त्म हो जाता है। सूरह फातिहा जिसको सबे मसानी कहा गया, जो हर बीमारी की दवा है, हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अगर 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए, किसी बीमार पर पढ़कर दम कर दिया जाए, तो अल्लाह शिफा दे देता है। सूरह फातिहा जिसके बारे में फरमाया गया कि जैसी सूरत ना तौरेत में नादिल हुई, ना इंजील में नादिल हुई, ना ज़बूर में नादिल हुई, ना ही कुरान करीम में नादिल हुई। ये कुरान करीम अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये कुरान करीम अपने पढ़ने वाले के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करेगा और इसके झगड़े को कबूल किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने कुरान करीम को अपना कायद बनाया, अपना रहबर बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया, जिसने कुरान करीम की तिलावत की, कुरान करीम को पढ़ा, इसके मानी मतालिब को समझकर इसके मुक्तदा पर अमल किया, तो ये कुरान करीम अपने पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल करेगा। और जिस आदमी ने कुरान करीम को अपने पर से पुष्ट डाल दिया, ना कुरान करीम की तिलावत की, ना कुरान करीम को पढ़ा, ना इसके मानी मतालिब को समझ कर इस पर अमल किया, तो ये कुरान करीम ऐसे शख्स को जहन्नम के अंदर दाखिल करने का ज़रिया बनेगा। इसीलिए कहा गया कुरान हमारे लिए हुज्जत भी है और हमारे ख़िलाफ़ भी हुज्जत है। अगर हम इस कुरान करीम की तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे, मुक्तदा पर अमल करेंगे, तो हमारे हक़ में गवाही देगा, वरना तो हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। जहाँ कुरान करीम पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नादिल होती हैं, बरकतें नादिल होती हैं, फ़रिश्ते उस घर को घेर लेते हैं और उस घर के अंदर रिज़्क़ के अंदर वसअत और कुशादगी पैदा होती है। आप हज़रात ने पढ़ा होगा, सुना होगा
कि अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी को शाम के वक्त पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए से सुबह तक उस घर की हिफाजत कराता है, और अगर कोई आदमी सुबह को पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत कराता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम पर तकिया न करो, तकिया ना बनाओ, यानी उस पर टेक मत लगाओ। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पर सहारा दे करके बैठना, कुरान करीम की तरफ पीठ करना, कुरान करीम की तरफ पैर फैलाना हराम है। और बाद हजरात ने इसका मतलब ये बयान किया है, तकिएगा, तकिया मत लगाओ, कि कुरान से गफलत मत बरतो, लापरवाही मत बरतो, बल्कि कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम को पढ़ो। और फिर आगे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वतलूहु, रात और दिन इसकी तिलावत करो, कुरान करीम को पढ़ो। कुरान करीम को तिलावत के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाओ, इसको आम करो, इसको फैलाओ और इसको अच्छी आवाज़ से पढ़ो। कुरान करीम के मानी मतालिब के अंदर गौर व फिक्र करो। अगर ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया के एतबार से भी कामयाबी हासिल होगी और उखरवी एतबार से भी कामयाबी हासिल होगी। और इसको पढ़कर दुनिया ही के अंदर उजरत का मुतालबा मत करो, इसलिए कि जब आखिरत में पहुंचोगे तो वहां पर इसका अजर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए, और रोज़ा रोज़ेदार के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि अल्लाह मेरी वजह से दिन में खाने पीने से रुका रहा, मेरी इसके हक़ में सिफारिश कबूल फरमा, और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ऐसे ही कुरान करीम भी कहेगा कि अल्लाह इसने रातों रात मुझे पढ़ा, मेरी वजह से अपनी नींद को कुर्बान किया, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान करीम की सिफारिश उसके हक़ में कबूल की जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कुरान करीम को पढ़ने की वजह से, कुरान करीम की तिलावत की वजह से जिक्र से रुका रहा, दुआ से रुका रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला सवाल करने वालों से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने वाले को नवाजेगा। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मुतबर्रक किताब है। आज आप दुनिया के अंदर जो तरक्की देख रहे हैं वो दरअसल कुरान ही की बरकत है, वरना जब तक कुरान नादिल नहीं हुआ था, कुरान के नुज़ूल से पहले दुनिया में कोई तरक्की नहीं थी। ये कुरान जो तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, तमाम लोगों के लिए शिफा का ज़रिया है, तमाम लोगों के लिए रहमत है, इसको हमें अपने सीने से लगाना चाहिए। इस कुरान करीम को पढ़ना चाहिए, इसकी तिलावत करनी चाहिए। और अगर कोई आदमी कुरान करीम पढ़कर भूल जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा तो वो कोढ़ी होगा। और जब हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, कुरान करीम को नहीं पढ़ेंगे, तो कुरान करीम हमारे सीनों से निकल जाएगा। ये फरमाया कि जितनी तेज़ी के साथ ऊँट भागता है उससे कहीं ज़्यादा अगर हम कुरान की तिलावत ना करें, कुरान को ना पढ़ें, तो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ सीने से कुरान करीम निकल जाता है। कुरान करीम में फरमाया गया मन आरद अन दिक्री। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर दिक्र से मुराद कुरान करीम है, कि जो मेरे जिक्र से एराद करेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा
और हम ऐसे शख्सों को क़यामत के दिन नाबीना करके उठाएंगे। वो कहेगा कि अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर बीना था, तूने मुझे नाबीना करके क्यों उठाया? अल्लाह ताला कहेगा कि तूने दुनिया के अंदर मुझे भुलाया, मेरी किताब को भुलाया, मेरे कुरान को भुला दिया, तो हमने तुझे भी भुला दिया। तो बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को पढ़ें। जितना ज़्यादा कुरान को पढ़ेंगे तो हमारे घर के अंदर भी बरकत होगी, रहमत का नुज़ूल होगा, हमारे बच्चों के अंदर अच्छे असरात पैदा होंगे, हमारे घर के अंदर बच्चों की ज़्यादती होगी और रिज़्क़ की कुशादगी हमारे घरों के अंदर होगी। हज़रात उलमा फरमाते हैं, अगर किसी आदमी को कल्ब का अर्ज़ा है, कल्ब की बीमारी है, और हर फर्द नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ ले तो कल्ब के आर्दे से वो दूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कुरान करीम पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी कुरान करीम पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।